उनका आना उसने हमारे यहाँ मनाई जा रही छठ को और ज़्यादा खुशनुमा कर दिया। और जैसा मैंने कहा कि छठ महापर्व के साथ साथ लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है। आप देख रहे हैं MA न्यूज। परिवार संघ चिराग पासवान ने मनाया छठ, डूबते सूर्य को दिया अर्घ। नमस्कार, आप देख रहे हैं MA न्यूज। केंद्रीय मंत्री और लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना में परिवार के साथ छठ महापर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया। उन्होंने डूबते सूर्य को अर्घ अर्पित किया। इसके दौरान उनके जीजा और LJP सांसद अरुण भारती भी मौजूद रहे। चिराग ने कहा कि छठ उनके जीवन से गहराई से जुड़ा पर्व है, जिसकी यादें बचपन से हैं। उन्होंने बताया कि उनकी दादी और बहनें वर्षों से छठ व्रत करती आ रही हैं और अब वह इस परंपरा को नई पीढ़ी को सिखा रहे हैं। चिराग पासवान ने छठी मैया से बिहार की खुशहाली और विकास की कामना करते हुए कहा कि आने वाले सालों में राज्य में विकास की नई लहरें बहें। नहीं, सियासी तो बिल्कुल नहीं, पर मेरे लिए उनका आना उसने हमारे यहाँ मनाई जा रही छठ को और ज़्यादा खुशनुमा कर दिया। और जैसा मैंने कहा कि छठ महापर्व के साथ साथ लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी का आना, क्योंकि निरंतरता में एक फॉल्स नैरेटिव विपक्ष के द्वारा सेट करने का प्रयास किया जा रहा था। चिराग और मुख्यमंत्री जी में नाराज़गी है, लोजपा जदयू में दरारें हैं। मुझे लगता है वो एक तस्वीर ने इन सारे भ्रमों को दूर करने का काम किया। लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री जी छठ पर हमारे घर पर आए। उन्होंने खरना का प्रसाद वो उन्होंने ग्रहण किया। ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए उन महत्वपूर्ण क्षणों में से था जो हम लोग हमेशा याद रखेंगे। कि आपके विधायकों की नहीं है, ऐसे में आप फाड़ भी दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। बट जो ये भ्रमित कर रहे हैं कि भाई ये एंटी मुस्लिम है, अगर एक बार नेता प्रतिपक्ष इसको पढ़ते तो उनको समझ में आता कि गरीब मुसलमानों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए जो मठाधीश वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी भूमिका को कम कर कर सबका समावेश, मुसलमानों के हर वर्ग का समावेश करने की सोच के साथ इसमें संशोधन किए गए थे। पर ऐसे भ्रम ये लोग लोकसभा में भी फैलाते रहे, अभी फिर एक बार झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। होना जाना कुछ नहीं। ऐसा का फैसला चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया, हम लोगों ने पूरी तरीके से इसका समर्थन किया। और ये समय समय पर ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका पालन होता रहा है। लंबे समय से नहीं हुआ था, जिसकी वजह से कई राजनीतिक दल, कांग्रेस जैसे दल, इन्होंने सवाल उठाए थे वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर। मुझे लगता है इस प्रक्रिया के माध्यम से वो रिविजन होने की जरूरत थी। बिखराव लग रहा था, लेकिन अब राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव की ज्वाइंट रैली होगी, साझा मैनिफेस्टो भी आ रहा है, तो अब वहाँ भी सब कुछ प्रभु अगर अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? और हफ्ता भर नहीं आएंगे तो चुनाव ही खत्म होने पे आ जाएगा। कम से कम देर सवेर ही सही अब आ जाना चाहिए इन लोगों को। हम लोग तो एक एक बार अपना गला बैठा के फिर हम लोग प्रचार में हम लोग लगे हुए हैं। ऐसे में ये लोग एक साथ एक मंच पर आए ही नहीं है। मेरे प्रधानमंत्री एक बार आके जा चुके हैं, पुनः आने की उनकी तैयारी चल रही है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब महागठबंधन भी आ जाए, बचा कुचा जो भी है उसको ये लोग कर लें एक साथ।